भगवद गीता चतुर्श्लोकी श्लोका चैप्टर 10 श्लोका 8। तो चैप्टर 10 श्लोका 8 9 10 11। तो ये 4 श्लोका करने से हमें कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और ये 4 श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने पूरी गीता का सार बोल दिया इन 4 श्लोका में। तो सबसे छोटा तरीका है भगवत गीता पढ़ के उससे ज्यादा से ज्यादा भगवान जी की प्राप्ति करनी। तो हम श्लोका करने से क्या फायदा होता है? हमें हमें कृष्ण प्राप्ति होती है ना। कृष्ण प्राप्ति क्या है कि कृष्ण भगवान जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए हम इसका चैंटिंग करेंगे। चैप्टर 10 श्लोका 8। ओके सुशीला हुआ जी, अहम। आप अनम्यूट करिए। अहम सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो प्रभवो मत्तः मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा इति मत्वा भजन्ते मां भजन्ते मां बुधा भाव बुधा भाव समन्वितः। समन्वितः। थैंक यू। चैप्टर 10। 9 चैप्टर 9 हाँ, चैप्टर चैप्टर 10 10 श्लोका श्लोका 9। मच्चिता मच्चिता मद्गत प्राणा मद्गत प्राण बोधयन्तः बोधयन्तः परस्परं परस्परं कथयन्तश्च कथयन्तश्च मां नित्यं मानित्यं तुष्यन्ति 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 चरमन्ति च। चरमन्ति च। चैप्टर 10 श्लोका 10। तेषां सतत तेषां सतत युक्तानां युक्तानां भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वकं ददामि ददामि बुद्धियोगं तं बुद्धियोगं तं येन मामु येन मामु पयान्ति ते। पयान्ति ते। श्लोका 10 चैप्टर 10 श्लोका 11। तेषामेव तेषामेव नुकं पार्थ रूपं पार्थ महमज्ञा महमज्ञान नजं तमः नजं तमः नाशयाम्यात् नाशयाम्यात् मभावस्तो भावस्तो ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता। भास्वता। थैंक यू। तो चैप्टर 10 श्लोका 8 9 10 11 है चतुर्श्लोकी श्लोका भगवत गीता की। तो ये 4 श्लोका पढ़ने से हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण प्राप्ति होगी और उनका आशीर्वाद और उनका साथ मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप ये 4 श्लोका रोज पढ़ें। तो ये 4 श्लोका पढ़ने में कितना समय लगेगा? एक श्लोका पढ़ने में 18 सेकंड लगता है अगर आपको अच्छे से आती है तो, है ना। तो 18 सेकंड इंटू 4 कितना होता है? किसकी मैथ्स अच्छी है? तो है ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। है ना? तो ऐसे मत सोचिएगा कि हाँ 4 श्लोका और डेली पढ़े हैं। 1 मिनट की बात है, 4 श्लोका हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी हमको बोल रहे हैं, वो यहाँ इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी ऐलान कर रहे हैं
कि ये जो संसार है, ये जो रचना है, यहाँ पे जितने भी जीव है वो सब कृष्ण भगवान जी से ही निकले हैं। मतलब एक बच्चा कैसे कैसे पैदा होता है, एक माँ के, है ना, पेट से। तो उसलिए उसको माँ कहा जाता है, जननी कहा जाता है, कि उसने उस बच्चे का जन्म दिया। वैसे ही हम सब बच्चे हैं कृष्ण भगवान जी को, और हमें जन्म दिया है कृष्ण भगवान ने। हम वहीं से आए हैं। हमारी जड़ है कृष्ण भगवान। जड़ क्या होती है? एक पेड़ का जड़ होता है ना, अगर जड़ खराब हो गया तो पेड़ भी खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारी जड़ है कृष्ण भगवान। वहीं से हम सब निकले हैं और वहीं से हमारा जन्म हुआ है। तो ये तो हर किसी को नहीं पता है। सब क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही रचते हैं, ब्रह्मा जी की रचना है। तो ब्रह्मा जी की रचना है, उन्हें कृष्ण भगवान जी ने बनाया कि वो रचना को आगे लेके जाए। विष्णु जी को बनाया कि वो सब चीज का देख रेख रखें, और शिव जी को बनाया कि वो सब का नष्ट करें। तो अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह देखें, आजकल के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतने फेमस है, तो ये कृष्ण भगवान जी की ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसको हम कहते हैं धरती, यूनिवर्स, है ना, अर्थ। तो ये कृष्ण भगवान जी ने ये कंपनी बनाई है बहुत बड़ी। तो उसका देख रेख करने के लिए उन्होंने बहुत सारे भगवान बनाए। जैसे कंपनी में क्या होता है, सीईओ होता है, वीपी होता है, वीवी होता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर होते हैं। तो भगवान जी ने उनको ये सब नाम नहीं दिए, उन्होंने भी उनको भगवान का ही दर्जा दिया। कृष्ण भगवान ने अपनी कंपनी बनाई, उनका देख रेख करने वालों को भी भगवान का ही दर्जा दिया। और ये तो ये है ना, लुप्त है ना, ये बहुत ही लुप्त है, हर किसी को नहीं पता है। पता चलने पर भी हर कोई इस पे विश्वास भी नहीं करता है। नहीं, ये कैसे है, ये सही नहीं है, ये गलत है ना। क्योंकि ये कृष्ण भगवान जी की इच्छा है कि हर कोई इस राज को ना जाने, राज जानने के बाद भी उस पे ये वो यकीन ना करे। तो वही यकीन कर पाता है जिस पे कृष्ण कृपा होती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो इस राज को समझता है, सच मानता है, वही मेरा भक्त है, वही मेरी पूजा कर सकता है। और वो मेरा क्या बोलते हैं, वो मेरा सच्चा भक्त है। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि हम कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, पर अंदर से तो इस चीज को माना ही नहीं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो इस राज को जो जानता है और इस पे जो यकीन करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, और वो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है। तो यही बोला है चैप्टर 10 श्लोका 8 में। तो यहाँ पे भगवान जी ने तो एक तरफ से पूरी दुनिया को बताया कि वो ही है हमारे माता पिता, वहीं से हम आए हैं, वही हमारे जड़ है। तो उनसे निकल के ब्रह्मा जी में गए, फिर ब्रह्मा जी ने उस जान को इस धरती पे डाला। तो ये पूरा एक साइकिल, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान ने हमें पैदा किया है, उनके मन में विचार आया, ये विचार गया ब्रह्मा जी के मन में, फिर ब्रह्मा जी ने वो जान धरती में डाली। और फिर वो जान एक माँ के गर्भ में गई, और उस गर्भ से वो जान बाहर आती है ना। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी उठा के एक जान को धरती पे रखे, ऐसा नहीं। वो जान ब्रह्मा जी एक माँ के गर्भ में डालते हैं, फिर वो गर्भ में जान बन के बाहर आती है। तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने चैप्टर 10 श्लोका 8। चलिए अभी कौन समझाएगा इसे? हाँ, सरोज वाली। आप सबको अच्छे स्टूडेंट्स होना चाहिए, जल्दी से हाथ ऊपर होना चाहिए। आप लोग को है ना एक दूसरे बैच में आना चाहिए जहाँ पे देखना मैं मीनिंग चालू भी नहीं करती हूँ, हाथ खड़े हो जाते हैं, बोली मैं खत्म बोल तो दूं, फिर तुम लोग नहीं मैम हमको समझ में आ गया हम बोल देंगे। वैसे स्टूडेंट होना चाहिए सबको। चलिए सरोज अभी आपका टर्न। पर कृष्ण भगवान जी है सबसे अपना मेन पावर है। वही सबको रचयिता किए हैं। विष्णु भगवान जी को, शंकर भगवान जी को, ब्रह्मा जी को, सबका रचयिता वही है। उनसे फिर बीज बन के धरती पर आया, धरती पर फिर कोई माँ के रूप में आया, तभी हम आज धरती पर आ पाए। माँ के गर्भ से हम आए।
क्योंकि कृष्ण भगवान जी सबको भगवान ही माने हैं। कि ऐसे नहीं कि वो ऐसे वैसे है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वो सब भगवान ही है, उनके नीचे सभी अपने कृष्ण भगवान जी को मानते हैं सच्चा दिल से, तभी हम कृष्ण प्राप्ति कर पाएंगे। पर वो सब बात हमको अच्छा भी लगेगा, कृष्ण भगवान जी के क्लास में बैठ पा रहे हैं हम, क्योंकि हम मानते हैं कृष्ण भगवान जी को, इसीलिए। और नहीं तो सब जानते हैं पर अंदर से नहीं जानते हैं, तो वो लोग नहीं बैठ पाते हैं कि हमें कृष्ण प्राप्ति होगा, हम ये सब चैंटिंग करेंगे, क्लास करेंगे। वो सब नहीं, वो लोग नहीं बैठ पाएंगे। सच्चा भक्त बोलते हैं भगवान जी, जो सच्चा अंदर से चाहता मुझे, वही सब बैठ पाता है, वो कर पाता है, तो वही मेरा सच्चा भक्त है। वही कृष्ण भगवान जी बार बार समझा रहे हैं कि कृष्ण प्राप्ति के लिए क्लास करना जरूरी है, चैंटिंग करना जरूरी है। और रचयिता भगवान जी अनेक अनेक को बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाए हैं, उनसे फिर धरती पर आया। ऐसे साइकिल एक ठो चल आया है कि सभी को मानना है, सभी भगवान है, आज किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, पर भगवान के भगवान है कृष्ण भगवान, वही सबसे मेन पावर है, वहीं से हम सब आए हैं। उनको बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले। अभी श्लोका 9 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि भक्त, भगवान जी बता रहे, तो उन भक्तों का है ना, क्या है स्वभाव, क्या है उन भक्तों का विचार, क्या है उन भक्तों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सब भक्त आम इंसान से ऊपर है ना। आम इंसान में से कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और वो कृष्ण भक्त बने, वो कृष्ण भगवान जी की है ना पूजा करते हैं, गीता की चैंटिंग करते हैं, तो उन्हें एक पदवी मिली योगी की। तो वो आम इंसान से अलग है। तो वो अलग है तो उनका दिमाग भी अलग है, उनके विचार भी अलग है, उनकी भावना भी अलग है। तो यहाँ श्लोका 9 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ये सारे योगी हर पल हर क्षण सिर्फ कृष्ण में ही रमे रहते हैं, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में। उनके दिमाग के घोड़े कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे ही चलते हैं। उनकी इंद्रियां पूरी काबू में हैं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करती है। मन भी साफ है, किसी के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में ही सोचते हैं। तो वो पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में रंगे रहते हैं, पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रमे रहते हैं। उनके वो शरीर से अपना काम कर रहे हैं, तो शरीर तो एक मशीन है। कृष्ण भगवान जी बोले शरीर से वो काम कर रहे हैं, इसी संसार में है, अपने परिवार में है, पर उनके अंदर क्या बदला, सब कुछ उनके अंदर बदला। उनके अंदर कृष्ण कृष्ण ही रम गया। बाहर से वो नॉर्मल इंसान ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो है ना बाबा जी वाले कपड़े पहने हो, है ना केसरिया कपड़े हैं, रुद्राक्ष की माला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आम दिखेंगे, पर उनके अंदर सिर्फ कृष्ण है और वो हमेशा कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी ने अपने, तो वो बताते हैं, तो हमें क्यों बता रहे हैं सब, भगवान जी हमें एहसास दिला रहे हैं कि अब तुम कौन से लेवल में हो। क्या तुम आम इंसान की कैटेगरी में आते हो कि योगी के लेवल में आते हो। तो अपने अंदर थोड़ा झांक के देखिएगा, सोचेगा कि आपकी पदवी अब कहाँ पहुंची है। इतना तो पक्का है, आम लोगों की पदवी तो रही नहीं, अब सब आम इंसान से ऊपर ही गए हैं। तो थोड़ा सा विचार करिएगा कि आपके अंदर कितने कृष्ण रमे, आप कितने कृष्ण में रमे, दोनों का कितना हुआ योग। योग मतलब जैसे आप कृष्ण कृष्ण करें और कृष्ण भी आपको ही हमेशा याद करें, है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान जी की कमजोरी है उनके प्रिय भक्त। तो जब आप प्रिय भक्त बनेंगे तो कृष्ण भगवान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो यही कृष्ण भगवान जी हमें बता रहे हैं कि वो योगी हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हैं, कृष्ण भगवान जी के बारे में बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके ही बोले शब्द जो गीता में हैं, जो जिन्हें हम श्लोका कहते हैं, उसकी चैंटिंग करते हैं। और उन्हें बड़ा आनंद आता है ये सब करने में।
उसमें ही वो खुशी ढूंढते हैं, उसमें ही उनको खुशी मिलती है। जैसे एक आम इंसान को खुशी कैसे मिलेगी, जैसे हमारे उम्र के लोगों को एक नई गाड़ी खरीदे तो खुशी मिलेगी, एक नया बंगलो खरीदा तो खुशी मिलेगी, है ना, वरना खुशी तो मिलती नहीं है। तो पर ये जो योगी है उनको खुशी मिलती है हमेशा कृष्ण कृष्ण करने में। उसी से उन्हें मनोबल मिलता है, उन्हें ताकत मिलती है जिंदगी को जीने में। और वो उनके लिए बहुत ही जरूरी है, वो उनका जीवन का आधार है। जैसे मनुष्य के जीवन का आधार क्या है? पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, ये बहुत जरूरी है, उसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो योगी के लिए भी वैसे ही कृष्ण 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 कृष्ण, बस वो ही उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो भगवान जी बोलते हैं ऐसे योगी मेरी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, उन वो मेरे में ही प्रेम देखते हैं, मुझ में ही उनका मी टाइम होता है, चीट डे होता है, उनका हॉलीडे होता है, ब्रेक डे होता है, सब कुछ वो होता है। बोलते हैं वो मुझ में पूरे रम चुके हैं, वो कृष्ण में पूरे रम चुके हैं, और कृष्ण भगवान जी भी उनमें पूरे रम चुके हैं। तो यहाँ पे भगवान जी ने हमें बताया है कि ऐसे योगी कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। यहाँ कहीं भी कृष्ण भगवान ने नहीं बताया कि वो केसरिया कपड़े पहने होंगे, रुद्राक्ष की माला होगी, संसार छोड़ दिया होगा, परिवार छोड़ दिया होगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं गीता में कृष्ण भगवान जी ने ऐसे कहा है। वो बोले हैं संसार में रह के, परिवार में रह के मुझसे प्रेम करो, मुझसे भक्ति करो, मेरे भक्त बनो। यहाँ पे भी यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने। तो बदला क्या? वो इंसान का स्वभाव बदला, विचार बदले, है ना, उसका उसकी उसका सारा दिमाग हमेशा कृष्ण कृष्ण में ही रहता है, हमेशा कृष्ण में ही रमे रहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक योगी कैसा होता है ना, उसके विचार क्या होते हैं, उसकी भावनाएं क्या होती है, और योगी क्या है। तो हमें भी ये पता चल रहा है। तो आप सब कोई रोज थोड़ा एहसास करना, थोड़ा बैठना और अपने ऊपर थोड़ा विचार करना कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं आम इंसान के कैटेगरी में हूँ कि मैं योगी की तरफ हूँ, कि मैंने योगी की पदवी पा ली। तो यहाँ पे भगवान जी ने हमें एहसास दिलाया है, क्योंकि हम सब कितने महीनों से गीता जी का पाठ कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जी को समझ रहे हैं, आप सब चैंटिंग भी करते हैं रोजाना। तो बदलाव तो आया ही है, अंदर से जरूर से आया है। तो उसके ऊपर आज विचार करिएगा क्लास के बाद बैठ के, और कल बताइएगा कि आप सबकी कौन सी पदवी है, अभी कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, चलिए अब इस श्लोका को कौन समझाएगा जल्दी से। अच्छा, अभी दो हाथ ऊपर उठे, तीन हाथ उठे, वाह गुड। चार उठ गए। चलिए, सुशीला बुआ जी आप समझा दीजिए। थैंक यू। वेलकम। जय श्री कृष्ण। जैसे कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि आप अब मेरे नाम जपने से भी मैं आपके साथ हूँ। जरूरी नहीं कि हमें कपड़े ही बदलना चाहिए, मन से हमें कृष्ण कृष्ण करना चाहिए और मन में रखना चाहिए हमें कृष्ण भगवान का ध्यान। तो कृष्ण अपने आप के साथ रहता है। जैसे मैं हरदम नारायण नारायण बोलती हूँ, वो भी कृष्ण का ही रूप है। तो जरूरी है कि कृष्ण, जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ तो हे नारायण मेरा काम हो गया है। मैं आपकी कृपा से आज, कल मैंने स्टेज पे मैंने महालक्ष्मी का ये भी प्ले भी किया था। तो सब कृष्ण की कृपा है, तभी ये सब करने को मिल रहा है अपने को। मैंने नहीं मांगा था कि मुझे महालक्ष्मी का काम मिले, लेकिन कृष्ण भगवान की इच्छा थी, उन्होंने अपने आप ही मुझे महालक्ष्मी का बनाया। और महालक्ष्मी मंदिर से मेरे लिए साड़ी आई थी, महालक्ष्मी मंदिर से मेरे लिए मुकुट आया था। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। बहुत अच्छे, बहुत। नारायण की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने आप व्यवस्था सब करते हैं। अपने बस उसमें रमना चाहिए, कृष्ण कृष्ण करते रहना चाहिए, और कृष्ण भगवान भी हमारे साथ रमना चाहिए। हम एक दूसरे के परिभाषा में, एक दूसरे के परित्याग में तैयार रहना चाहिए। सही बात है, बहुत अच्छे।
आपको कृष्ण भगवान जी का एहसास हो रहा है। वो बहुत जरूरी है ना कि हमें उनका एहसास हो। नहीं तो फिर लगता है ना कि हम जो इतने वक्त इतने समय से किए जा रहे हैं, कहाँ है भगवान। तो भगवान को तो चमत्कार दिखाना ही चाहिए ताकि भक्त ना भागे। तो भगवान भी चमत्कार दिखाते, नहीं तो उनको भी तो पता है ना मनुष्य का स्वभाव कैसा है, भाग जाएगा। फिर भगवान जी के खाते में भक्तों की कमी हो जाएगी। तो कृष्ण भगवान जी अपना चमत्कार तो दिखाते ही हैं। यहाँ अब श्लोका 10 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो जो आम इंसान, जो एक योगी तक पहुंचा, जो हमेशा मुझे याद करता है। एक बात और एक चीज है कि जब हम भगवान को याद करते हैं, भगवान वापस में हमें 100 गुना वापस देते हैं, है ना। अगर सच्चे दिल से कोई कृष्ण भगवान जी को याद करे, कृष्ण भगवान जी वापस में उसको 100 गुना ज्यादा याद करते हैं और बहुत कुछ देते हैं। आप कुछ मत मांगिए उनसे, कुछ मत मांगिए, मतलब जो हम है ना मनुष्य जो सांसारिक चीजें मांगता है कि मेरी तरक्की हो, रुपये हो, बच्चे अच्छे हो, बहुत कुछ हो सकता है ना। कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई शरीर मांगता है, कोई तंदुरुस्ती मांगता है। तो ये सब कुछ नहीं मांग के सिर्फ यही मांगना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी आप हमेशा साथ में। क्योंकि वो जब साथ में है तो वो अपने भक्त को कैसे तकलीफ में देखेंगे। आपको आभास भी नहीं होगा और वो आपकी सारी तकलीफें दूर कर लेंगे। तो यहाँ यही भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे योगी को मैं भी कुछ देता हूँ। तो उन्हें मैं तोहफे में देता हूँ ज्ञान, उन्हें मैं तोहफे में देता हूँ समझ, बुद्धि। तो अब कृष्ण भगवान जी बुद्धि क्यों दे रहे हैं, समझ क्यों दे रहे हो, ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब तक वो नहीं हो तब तक इंसान कैसे समझेगा कि उसको क्या करना है आगे। अभी हम सब बैठते हैं यहाँ क्लास में, हम चैंटिंग करते हैं, फिर उस गीत श्लोका को समझते हैं। तो वो क्या है समझना, ज्ञान लेना ही हुआ, बुद्धि लेना ही हुआ, है ना। तो ये जरूरी है, ये लेते हैं तभी तो आप समझ पा रहे हैं ना कि हमें चैंटिंग करनी है, हमें कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण भगवान जी को हर पल याद करना है। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो वो भी ज्ञान ही देते हैं तोहफे में, बुद्धि देते हैं ताकि वो योगी समझ पाए कि उसे क्या करना है, जिससे उसे कृष्ण भगवान जी इस शरीर में ही मिल जाए, है ना। क्योंकि मरने के बाद तो आत्मा जाएगी कृष्ण धाम, पर इस शरीर में ही जग अब आप कृष्ण भगवान जी को समझ लें, उन्हें महसूस कर लें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। जब आपको यकीन हो कि मेरे साथ कृष्ण भगवान जी है ना, जब आपको यकीन होता है कि हाँ ये हुआ, ये कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही हुआ। तो भगवान जी बोल रहे हैं मैं अपने प्यारे भक्तों को उनकी भक्ति के उनकी भक्ति के वजह से मैं उनको ज्ञान तोहफे में देता हूँ। तो ये भक्ति कैसी है, ये भक्ति है रोज की। ऐसा नहीं है आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया, अरे राखी आई बहुत बिजी थे भूल गए, है ना, फिर आया हमारा जो भी है, हम छुट्टी पे गए हम भूल गए, फिर अभी तो त्योहारों का ही सीजन है, पूरा त्योहार ही त्योहार है। तो ऐसा नहीं हो ना, त्योहार है तो हम भूल गए, वक्त ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। तो उसके लिए भी भगवान जी ने हमें तोड़ दिया है कि तुम अपना कर्म करते करते भी मुझे याद करते रहो। तो वो भी भक्ति होती है कि आप काम किए जा रहे हो और कृष्ण कृष्ण किए जा रहे हो, श्लोका की चैंटिंग किए जा रहे हो, कृष्ण भगवान जी को बार बार धन्यवाद बोल रहे हो, माफी मांग रहे हो, और कह रहे हो कि आपकी मर्जी से आपके हुक्म से हो रहा है, और आपका ही ऑफर क्या, मेरा तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, आपने ये कहा मैं ये कर रही हूँ। वो विश्वास अंदर से आना, क्योंकि आपके अंदर ही कृष्ण भगवान है और वो सब कुछ नोट कर रहे हैं। आपका खाता है कृष्ण भगवान जी का के पास, वो सब कुछ नोट कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या है। बाहर किसी को नहीं दिखाना है, बाहर किसको दिखाना है, आपको तो संसार है। अंदर जो बैठे कृष्ण भगवान जी सब जानते हैं आप अंदर से क्या हो, कैसे हो। तो जब अंदर से इंसान कृष्ण भगवान जी को याद करता है दिल से, तब कृष्ण भगवान जी उसे तोहफे में
बुद्धि देते हैं ताकि वो सही कार्य कर सके। ये शरीर का क्या करना है उसे समझ में आए, जो बुद्धि है उसका क्या करना है, इंद्रियां जो है उसका क्या करना है, मन जो है उसका क्या करना है, कहाँ पे लगाना है ना। अगर हम बुद्धि ही ना हो तो हम क्या करेंगे, दिमाग में तो 10,000 गुण है, 10,000 दिशा में जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंद्रियां तो वैसे ही होती है चंचल, तो इंद्रियां यहाँ वहां भागेगी तो फिर वैसे ही कृष्ण भक्ति नहीं हो पाएगी, है ना। मन भी बड़ा चंचल होता है, यहाँ वहां भटक लेता है, मन लग जाता कहीं ना कहीं, गलत जगह पे मन लगा तो गलत कर्म हो जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि मैं अपने प्रिय भक्तों को ज्ञान देता हूं, जिससे वो मुझे जल्द से जल्द प्राप्त कर लें, और जिससे वो समझ पाए कि मैं उनके अंदर ही बैठा हूं और वो अंदर से सब कुछ सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि दिल से कृष्ण भगवान जी को याद करना, चाहे दिन में एक ही बार याद करो, प्रेम से याद करना। वो प्रेम के भूखे हैं, है ना। वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं अपने भक्तों से, जबरदस्ती नहीं। वो चाहते हैं कि प्रेम से, बड़े प्यार से, जैसे हम अपने अपनों को क्या है ना, जबरदस्ती उनको पुकारते हैं या उनका इंतजार करते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं ना। हम बड़े प्रेम से मिलते हैं, बैठते हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी प्रेम ही चाहते हैं अपने भक्तों से, और फिर वो खुश होके अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। चलिए अभी इसको समझाएंगे बीना भाभी। हाँ, कृष्ण भगवान जी यहाँ हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम मतलब सबको ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर सकें और मन को बस में कर सकें। मन बहुत चंचल है, जैसे इंद्रियां भी है तो दिमाग में इतने हजारों घोड़े हैं। अब वो सब हम लोग को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम लोग उनका नाम चैंटिंग करें और गीता जी का श्लोक्स पढ़ें, उनमें मन लगाएं, सच्चे मन से मन लगाएं, ना कि ऊपर से। एकदम दिल से वो निकलना चाहिए कृष्ण कृष्ण करके, ऊपरी दिखावा से वो नहीं होगा। तो वो मतलब ज्ञान से अपने लोग ये सब कर पाएंगे। तो भगवान हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। योगी योगी बोल रहे हैं कि एक दूसरे से, जैसे भगवान से हम लोग प्रेम करें, भगवान हम लोग से प्रेम करें, तो वो योगी हो गया। ना कि कोई हो गया जैसे वस्त्र अपने लोग पहने तो उससे होगा, वो मतलब दिखावा से नहीं होगा। अपने लोग को दिल से मन से भगवान को मानना है और भगवान में चैंटिंग करनी है, मन को लगाना है, इंद्रियों को बस में करना है, मन को बस में करना है। तब भगवान में मन लगेगा, मन तो इधर उधर भागेगा इस वही भगवान से। बोले ना ये वाला भजन होता है ना, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान। वो भगवान तो भगवान भक्त के बस में है, हम लोग भगवान के बस में है। वही है कि एक दूसरे के बस में, इसी को योगी कहते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा बोले, धन्यवाद। श्लोका 11, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सरल सा उदाहरण, कि वो ज्ञान क्यों देते हैं तोहफे में अपने प्रिय भक्त को। तो वो कह रहे हैं कि एक लाइट, अभी एक लाइट क्या काम करती है। अभी अंधेरा है, एक है ना, अंधेरे रूम में हम जाते हैं और हम लाइट ऑन करते हैं, तो वो लाइट क्या करता है, वो रोशनी देता है और हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास उस कमरे में क्या क्या है। तो वैसे ही ज्ञान है, ज्ञान एक लाइट के जैसे है। जब आपको मिलता है तो आपको समझ आती है कि आपके आसपास क्या है और आपको क्या करना है ना। हमें ये शरीर क्यों मिला है, हमें इंद्रियां क्यों मिली है, हमें दिमाग क्यों मिला है, हमें मन क्यों मिला है। तो ज्ञान वही काम करता है एक लाइट का, जो हमें, सब कुछ हमारे आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि आप गीता क्लास चालू किए तो चीजें बदली, कुछ नहीं बदली। करेक्ट, आजू बाजू में जो था वैसे ही है सब कुछ। कुछ बदला, क्या बदला, आपके अंदर सब बदला। आप खुद बदले, बाहर से तो आप वैसे ही हैं जैसे दिखते थे,
तो अंदर से सब कुछ बदला, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारा सोचने का तरीका, हमें लोगों को समझने का तरीका बहुत जरूरी है। नहीं, हम सब परिवार में हैं, परिवार इतने बड़े बड़े हैं, पहले हम जैसे अपने रिश्तों को देखते थे, क्या अभी आप वैसे ही अपने रिश्तों को देखते हो? मुझे नहीं लगता कोई भी अभी उस तरह से रिश्ते को देखता है। हम भी लोगों को समझने लगते हैं, है ना। कोई हम पे गुस्सा किया तो हम भी सोचते हैं कि क्यों गुस्सा किया उसने। पहले क्या होता था, गीता से पहले मैं अपना अनुभव बताती हूँ, चलो। पहले तो मैं भी, कोई मुझे गुस्सा किया मैं भी जबरदस्त गुस्सा हो जाती थी, पर अब वैसा नहीं होता है। अब समझ में आती है चीजें, है ना। क्यों हम गीता इतना पढ़ते हैं, क्यों कृष्ण कृष्ण करते हैं। कृष्ण भगवान जी तो है ही ऐसे कि बस माफ करते जाओ सबको, चाहे कुछ भी हो जाए बस सबको माफ करते चलो। तो वही है, भगवान जी बोलते कि ज्ञान वो ही काम करता है, आप में समझ देता है, बुद्धि देता है, और आपको एक अच्छा मनुष्य बनाता है, और कृष्ण भगवान जी के और करीब ले जाता है ना। हम, हमारा तो यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण भगवान जी चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उस लक्ष्य की तरफ ही बढ़ते जाइए, तो फिर देखेंगे कि जीवन अपने आप ही अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है, अभी वो जीवन है, पिछले जन्मों के कर्म है, जो मुश्किलें आनी है वो तो आएगी ही। पर क्या होगा, आपका ध्यान पूरा कृष्ण भगवान जी पे लगा है, तो जो मुश्किलें भी आती है ना, आपको छू नहीं पाती है, क्योंकि आपका ध्यान उधर नहीं था, आपका ध्यान तो कृष्ण भगवान जी पे है। तो वो मुश्किलें भी बस बाजू में से निकल जाती है, क्योंकि आपके पास तो कवच है, कृष्ण कवच, जो आपकी हर पल हर घड़ी आपकी रक्षा कर रहा है। और हम जिस पे ज्यादा ध्यान देंगे ना, वही तो चीजें हम पे प्रभावित होती है कि नहीं। बहुत आम सा स्वभाव है। जैसे हम ध्यान दिए कि हाँ ये मुश्किल मेरी तरफ आ रही है, तो हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर आपका ध्यान जब कृष्ण भगवान जी पे, तो मुश्किल की तरफ तो आपने देखा ही नहीं, तो आप पे कुछ प्रभावित ही नहीं हुआ, आप है ना परेशान भी नहीं हुए, और वो मुसीबत भी आके चली गई और आपको पता भी नहीं चला। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बार बार बोलते हैं, अपना ध्यान मुझ पे लगा के रखो हमेशा। जब कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगा रहेगा, हर पल हर घड़ी, तो कुछ भी आपको नहीं छू सकता है, क्योंकि आपके पास कृष्ण भगवान है, वो आपकी हर पल हर घड़ी रक्षा करते हैं। तो इन चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। हर पल हर घड़ी कृष्ण भगवान जी को याद करिए। आप, हम जीवन में बहुत, एक ही दिन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, हर पल उनको याद करिए, उनको ऑफर करते रहिए, बोलते रहिए आपकी मर्जी से कर रहे हैं हम ये काम, आपको ऑफर किया। जब दुखी हो तो सॉरी बोल दीजिए, खुश हो तो थैंक यू बोल दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कृष्ण भगवान जी को याद करने के। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका है उनका प्रिय भक्त बनने के लिए, क्योंकि आप हमेशा उन्हें याद कर रहे हैं, वही तो वो चाहते हैं। सुबह उठते ही आपके मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलना चाहिए, चैंटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, है ना। तो ये होगा, धीरे धीरे सब कुछ होता है, परिवर्तन आता है, पर रोज कोशिश करते रहने से। आज भूले कोई बात नहीं, कल याद करिए, कल भूले परसों याद करिए, पर कोशिश नहीं छोड़ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं, ज्ञान की बहुत बहुत ज्यादा महत्व बताया उन्होंने, ज्ञान क्यों जरूरी है। और ये भी कहा है, कोई भी उम्र में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, ज्ञान बटोरते रहना चाहिए, दिमाग के दरवाजे बंद नहीं करिए, हमेशा खुले रखिए। ज्ञान मिला, उसको जीवन में उतारो, रोज उसका अभ्यास करो, अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिल ही जाती। ये है चतुर्श्लोकी भागवत गीता, 4 श्लोकास रोज पढ़ने का कोशिश करिएगा, 1 मिनट ही लगेगा अभ्यास होने। और बहुत सरल है ये श्लोका, चारों श्लोका तो बहुत ही सरल है उच्चारण के लिए। रोज पढ़िएगा तो इससे हमें और भी आसानी से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। ये अभी इसको रक्षा आंटी समझाएंगे। हाँ, भगवान जी बताते हैं कि जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है और किसी फल की आशा ना करके भी मुझे याद करता है, तो उसके बदले में भगवान जी भी वो भक्त को कुछ देते हैं। तो वो भगवान जी क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं।
तो ज्ञान से क्या होता है कि हमारा जो आजू बाजू हमारा संसार के जो आजू बाजू देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। हम किसी से साथ गुस्सा नहीं होते। हमारे यहाँ हमारे पास जो मुश्किल आने वाली रहती है, लेकिन पहले कैसे कि हम वो उस पे ही ज्यादा फोकस करते थे कि अरे ये मुश्किल मेरे पास आएगी। लेकिन अभी हम जो भगवान के कृष्ण भगवान में जो हमारा ध्यान लगा रहता है, वो तो वो मुश्किलें आके चली जाती है और हमारा मन भगवान जी के ऊपर लगा रहता है, कृष्ण भगवान जी के। और वो जितना हम कृष्ण भगवान जी को याद करेंगे तो हमारा कृष्ण भगवान जी भी हम पर इतनी मतलब कृपा करते रहेंगे। इसलिए हमने कुछ कितने भी मुश्किल हो, दिन में कितने भी काम हो, फिर भी हम चैंटिंग करनी चाहिए, कृष्ण भगवान को याद करना चाहिए, तो वो भगवान जी को अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सब कोई चैंटिंग करिएगा बहुत सारी, ज्यादा से ज्यादा। और हम कल फिर से मिलेंगे 3 बजे। जय श्री कृष्ण। जय श्री सबको कृष्णा। जय श्री सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा।